हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला जो क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया है 2025 वाला, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आपको करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो मॉडल सेट निकाला गया है इसमें से बहुत सारा सवाल जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी मिल जाते हैं और इससे आपको पता भी चलता है कि किस तरह के प्रश्न जो है आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। और इसमें आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं टोटल 100 गो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, 30 गो 2 नंबर वाला और 8 गो प्रश्न जो है वह 5 नंबर वाला है। टोटल आपका 138 गो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बनाना आपको आधा प्रश्न ही है सब में से। इसमें 50 प्रश्न बनाने हैं, इसमें से 15 और इसमें से 4, यानी आधा प्रश्न बनाते हैं। ज़्यादा आपको समय तो आपको उतना ही रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट पढ़ने के लिए रहता है। जैसे पहले हम सेक्शन ए की बात करें, इसमें हम आपको जो क्लास 10th मैथ्स का जो मॉडल सेट है जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव पहले बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 100 तक का जो प्रश्न है, यानी कि 100 गो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको बनाना क्या है 50 को कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं जिसमें कि आपको 50 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम एक एक कर क्वेश्चन सबको डिटेल्स में समझते हैं। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट भी करते जाइएगा, ये प्रीमियर के रूप में रहेगा और आपको इससे पता भी चलेगा कि आप कितना तक पढ़ाई अच्छा से किए हैं और कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है और कौन सा बढ़िया है। जो कमज़ोर है उसको आप तेज कर सकते हैं और यहाँ से आप क्वेश्चन सारा एक A to Z जो है आप बढ़िया से सीख पाएंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय जरूर पूछता ही है, ये फिक्स वाला प्रश्न है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर कौन सा है जो रूट से बाहर निकल जाए। तो इसको तो हम 2√7 लिख सकते हैं, तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। इसका 5 निकलेगा लेकिन ये √3 का नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। ये 1 बटा इसको हम 2 लिख सकते हैं और ये परिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आप टिक करिएगा। अगर सी बता रहे हैं तो समझिए आपका 1 नंबर पक्का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एम एक पूर्णांक है और प्रत्येक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो विषम संख्या हम आपको बता दें, देखिए सम संख्या तो 2m होता है, विषम संख्या होता है 2m+1, जहाँ m क्या है पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक लेंगे तो विषम संख्या की बात करें तो 2m+1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल आप लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत और अशांत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले काट कूट करिएगा। हर हर समझते हैं, हर में जो है अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है तो समझिए हुआ उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देखिए 91 है तो 63 यानी 13 7 आएगा, तो ये तो अशांत हो गया, तो गलत है। इसमें 23 है तो 1 गुने 23 ये भी अशांत है। 45 है तो इसमें 9 और 5 आएगा, तो 9 मतलब 3 गो 2 आ गया और 5 1 आया, यानी 3 आ जाएगा, तो ये भी अशांत है। एक अशांत आपको दिखाई देगा ऑप्शन सी, क्योंकि 80 है और 80 को जब आप खंडित करिएगा तो 16×5 = 80, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, क्योंकि ये 16×5 = 80 आ जाएगा। तो 2 और 5 जब रहता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल है। ये फैक्टर एक्स बराबर मान लीजिए 0.87 पर रैंकिंग है, ठीक है। और इसका मतलब होता है ये 0.8777 डॉट 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 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए, 10 से गुना करिएगा तो ये 10x बराबर हो जाएगा 8.777 ऐसे डॉट डॉट आते रहेगा, ठीक है। इसको समीकरण 2, इसमें एक अंक और 10 से गुना कर दीजिए तो 100x बराबर हो जाएगा 87.77, कितनों बार आप 7 डॉट 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 3 लिख दीजिए और आप 3 में से 2 को घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 90x बराबर, इधर घटाइएगा तो दशमलव के बाद सेम अंक है तो हट जाएगा। 87 में से 8 घटा लीजिए तो 79, यानी x बराबर आ जाएगा 79/90। इस तो कट कुट होगा नहीं, तो आंसर मारिएगा ऑप्शन सी। 50 का रहा है 540 को फैक्टर करना है इस फॉर्म में, तो अब आपको बताना है x + y - z। तो सबसे पहले 540 को खंडित करना होगा, चलिए करते हैं। 2 से लगाएंगे तो 270, 2 से लगाएंगे तो 135, ठीक है। अब 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से लगाते हैं, 3 से देखते हैं। 3 चौका 12, 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12, 1 3 5 15, 45 तिहाई। फिर 3 से तो 9, ये आपका हो जाएगा 15 तिहाई। 1 सेकेंड
ये 15 तो ये 45, फिर 3 से लगेगा तो 3 पचे 15 ऐसे, ठीक है। तो दू कैगो आया, दू गो, यानी कि इस तरह से कहेंगे दू गो आया है, 3 कैगो तो 3 गो आया है, और 5 कैगो है तो एगो है, ठीक। अब यहाँ से आप तुलना कर सकते हैं कि x का मान कितना है। x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया, z का मान 1 हो गया, ठीक। अब इसमें रख दीजिए, तो x का मान 2 है, y का मान 3 माइनस 1 यानी 5 में से घटेगा तो 4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का मान 2 है, y का मान 3 और 2 5 हो जाएगा, और z घटाना है, 1 घटा लीजिए, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। इस बार अपरिमेय बोल रहा है। अपरिमेय मतलब होता है जो रूट से बाहर न निकले। तो देखिए ये तो परिमेय है, और ये सीधा 13 निकल जाएगा। 441 का 21 होता है तो निकल गया। 100 का इसको काटेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 1/10 का वर्गमूल। 1 का तो निकल जाएगा लेकिन रूट 10 का नहीं निकलता है, इसलिए यही अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है। क्योंकि ये दशमलव प्रसार का जब निकालेंगे, रैकरिंग वाला प्रश्न है, तो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। 7 नंबर देखें, m और n अगर दो अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य। तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अभाज्य संख्या मतलब होता है दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे एगो मान लीजिए 2 है तो एगो होगा 3, एगो 5 है तो एगो है 7, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। तो इसका जब मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मौसा 1 आता है। अभाज्य संख्या का मौसा कितना आता है? 1 होता है। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। 8 का रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब 1 गुना b जो है दिया हुआ है 2366, और उनका लघुत्तम समापवर्त दे ले है 182। तो महत्तम समापवर्त पूछ रहा है, मतलब एलसीएम दिए हुए हैं 182, ठीक है। और आपसे एचसीएफ का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम आपका 182 है। देखेंगे एलसीएम है आपका 182, एचसीएफ आपको निकालना है, और ए गुना बी दे है 2366। अब इसको थोड़ा सा काट के देख लीजिए किससे कटेगा। तो आधा 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 करके देख सकते हैं पहले, या ये पूरा तो कट ही जाएगा। आप एकदम भाग ही दे दीजिए 2366 में आप 182 से। अगर आप काटेंगे तो इसको एक बार में तो लगा ही सकते हैं। एक बार लगाएंगे तो 182 बचेगा 4, 13 में से ये 8 गया तो ये 5 बच जाएगा, ये कट ही जाएगा, ठीक है। ऊपर से 6 उतर गया। अब इसको 18 तियाई 54 होता है, 3 से कट जाएगा ये पूरा, यानी 13 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसको अगर आप 13 बार में काटिएगा तो ये कट जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप देखिएगा अगला सवाल 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस बार अशांत कह रहा है, मतलब 2 और 5 रहता है ऐसे m और गुना n तो शांत होता है। तो यहाँ देखिए 40 है तो 40 हर में देखना है। 40 है मतलब कि 10 चौक 40, या आप ऐसे 8 पचे 40 लिख सकते हैं। तो 2 के 3 है, 5 1, ये तो शांत है। 160 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 80 दूना 160 होता है, और ये आपका 16 पचे 80, यानी कि 2 के पावर 32 पचे 60 100 होता है। तो 2 ऐसे आप लिख सकते हैं, 32 पचे 60 100। ये तो 2 और 5 आ रहा है। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 200 को 100 गुने 2, यानी कि 25 चौका 100 होता है, 25 अठे 200 होता है, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 से हम लिख सकते हैं, ठीक है। 25 और 5 के स्क्वायर कर दीजिए तो 25 अठे 200। तो ये भी शांत है। लेकिन ये 441 जो है वो 21 होता है ना। 21 गुने 21 यानी 3 जो है 2 बार, और 7 जो है 2 बार आएगा, ठीक। तो इससे आपको समझ में आया कि ये अशांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिएगा 10 नंबर का हो रहा है p का मान a b q है, और q का मान a⁴b है। p और q धनात्मक पूर्णांक है, जहां आपको बताया गया कि a और b क्या है? अभाज्य संख्या है। तो p और q का लघुत्तम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको पता है कि सबसे ज्यादा वाला पावर a, देखिए इसमें a एगो है और इसमें a 4 गो है। तो लघुत्तम कौन सा? एगो तब मिलेगा, लेकिन 3 गो ना मिलेगा, यानी लघुत्तम में a 4 आएगा। b वाला में भी वैसे ही देख लीजिए, b के पावर 3 है और b के पावर 1 है, तो मिलेगा एगो, लेकिन ना मिलेगा 2 गो और, यानी कि b के पावर 3 ही लिखेंगे। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, a के पावर 4 b के पावर 3। 11 का रहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? को प्राइम नंबर मतलब होता है कि एलसीएम निकालेंगे उसका एक आना, एचसीएफ निकालेंगे एक आना चाहिए। तो देखिए 15 45 का था 15 आ जाएगा एचसीएफ,
इसका 21 25, इसका 21 आ जाएगा। और इसका जब निकालेंगे तो 14 छक 84, यानी कि 14 छक 84 होता है, यानी कि इसका भी 14 आ जाएगा। और इसका जब निकालेंगे 9 और 16 में तो HCF जो है वह 1 आएगा। तो जिसका HCF 1 आता है वही उसका सह अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है 12 नंबर का, रत्ना को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दशमलव काटिएगा तो 3125 बटा में आ जाएगा 1 4 0, इस तरह से। ठीक, अब इसको थोड़ा सा काट कूट करना पड़ेगा। और 3125 को हम क्या कर सकते हैं, 5 खंडित करेंगे। तो 5 5 ऐसे करके देख लेते हैं। 5 5 कै गो 5 आएगा देख लीजिए। 5 5 25 25 सवा 100 25 625 25, यानी 5 5 गो आएगा। और इसको हम खंडित करेंगे तो इसमें आप या काट भी सकते हैं। 5 से बटा में हम यहीं लिख देते हैं। ये 10,000 है तो 10,000, 4 शून्य है तो 10,000 हो गया। तो 10,000 का मतलब है 25 चौका 100 आप लिख सकते हैं। तो 25 गुने 400 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 25 चौका 100 नहीं, ये 100 हो जाएगा तो 400। और काट कुट करिए, अब 2 इससे कट ही जाएगा। फिर आपका 100 है, यानी कि 400 है तो 4 गुने 100, और इसको काटेंगे 25 चौका फिर 100 कट गया, यानी 5/4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 5/16 ये आपका आंसर है। इसको काट कूट करके आप चेक कर सकते हैं, हम ऐसे ही शॉर्ट में काटे हैं, नहीं तो खंडित करके काट के आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद में हम आपको बताए थे कि x निगेटिव नहीं होना चाहिए, न ही रूट में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए x जो है रूट में आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं है। x बटा में भी नहीं चाहिए, x बटा में होने का मतलब x के पावर -1 हो गया तो बहुपद नहीं है। ये 121 जो है ना रूट में है, तो इसका मतलब तो 11 है, तो रूट से तो बाहर ही है। x देखिए पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इसका मतलब यही वाला बहुपद है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि रूट में 4x लिखे हुए हैं। इसका मतलब 4 का तो 2 आ जाएगा, लेकिन रूट x तो ऐसे ही रह जाएगा, तो रूट में तो होता नहीं है बहुपद। 14 का हो रहा है बहुपद इतना का घात पूछ रहा है। तो घात निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये टूटा। और इनटू में आपका x³ - 8 रहेगा। अब इसको गुना जब करेंगे तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ x के पावर 3 है और यहाँ x के स्क्वायर है, तो मैक्सिमम तो यही गुना आएगा, यानी x के पावर कितना आएगा 5, यानी मैक्सिमम जो घात होगा वो 5 आएगा। यानी कि ऑप्शन में पूरा गुना नहीं करना है, बल्कि हमको घात पता करना है। तो सबसे बड़ा में सबसे बड़ा से जो गुना कर दीजिए, यानी x स्क्वायर में जब x के पावर 3 से गुना करेंगे तो x के पावर हमें 5 मिलेगा, पावर जुड़ जाता है। ठीक ना, 15 का शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो इससे आपका आ जाएगा 2x² = 6, यानी कि x² = 3। और जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 3 एकदम प्लस में एकदम माइनस में, ऑप्शन नंबर ए नंबर आप मारिएगा। ठीक है, अब देखिए 15 के बाद 16 नंबर का आ रहा है px का मान दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है p2। ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा ऐसा, p2 मतलब कोई भी x का मान रख देना है जो पूछा। तो 2 8 2 माइनस में 12, अब इसको गुना करिए तो 2 के स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा डायरेक्ट, 8 दूना 16 माइनस में 12। ठीक है, तो ये -8 -12 यानी कि माइनस में 20 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, कैसे भी घटा जोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 कह रहा है कि अगर बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एगो अल्फा जो है अल्फा के बराबर, तो बीटा इसका उल्टा यानी 1/अल्फा मान लीजिएगा, दोनों एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है। और यहाँ से आप a का मान छाट सकते हैं, 3 है, b का मान 7 है, c का मान माइनस में k है। और आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा के मान तो अल्फा है, बीटा के मान 1/अल्फा उल्टा है, c का मान देख लीजिए -k, a का मान 3 है, ये कट जाएगा, यानी कि इससे 3 बराबर -k आएगा। इस तरह से कहेंगे k का मान -3 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में टिक करिएगा। ठीक है, जब व्युत्क्रम का है तो उसको एगो अल्फा है वो उल्टा मान लीजिएगा 1/अल्फा। 18 का शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ देखिए बहुपद अगर डायरेक्ट पूछता था तो हम निकाल देते x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। बहुपद में क्या होता है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी अगर लगा दे तो वो बहुपद ही है। तो यहाँ पर बहुत ये तो आएगा सेम, लेकिन यहाँ k के जगह कोई भी अंक रखते चला जाएगा तो नया नया बहुपद आपका प्राप्त होते रहेगा। तो संख्या जब पूछे तो वह अनगिनत होता है, एक क्योंकि बहुत सारा बहुपद को हल करिएगा तो शून्य कितना इतना ही आएगा। ठीक ना, इसलिए अनगिनत आपका बहुपद बन सकता है।
19 कह रहा है बहुपद इतना में अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो देखिए यहीं से निकाल देते हैं 5 के 5। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो इसमें से आप मान छांट सकते हैं। बी का मान देख लीजिए कितना है, 7 है, माइनस में रहेगा। ए का मान यहाँ देखिए कितना है, 5 है, तो 5 से 5 कट ही जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, आप देखिए 19 के बाद 20 नंबर कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा अल्फा बीटा गामा के मान क्या होता है, लास्ट वाला है तो माइनस में डी बटा ए होता है। तो डी के जगह तो डी है, ए के जगह ए है, तो माइनस डी बटा ए आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 21 कह रहा है कि यदि रेखाएं इतना और रेखाएं इतना समांतर है। समांतर का मतलब होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2 के नहीं, ये बात वाला नहीं होता है। अब इसमें मान रख दीजिए तो 5 बटा इधर हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा p बटे 9 बराबर नहीं होगा 6 बटे 12 ऐसे। ये दो को बराबर कर दीजिए, इससे आपका मान निकल जाएगा। तो 5 तिहाई 15 यानी 1 बटा 3 बराबर p बटा 9। ठीक है, अब यहाँ से 3 तिहाई 9 भी आपका कट जाएगा, यानी p का मान आ जाएगा 3 3 4 3 से गुना करके। तो इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है 22 नंबर कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है, आलेख प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या क्या होगा। प्रतिच्छेदी मतलब होता है दो गो रेखा अगर एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर, तो इसका सिर्फ एक हल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है, 3 तरह से आप पढ़े होंगे। एक रेखा समांतर जब हो जाता है तो उसमें कोई हल नहीं होता है, और जब एक रेखा जो है एक ही रेखा पर आके जब सूत जाए, जैसे इसको ऐसे, तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं, इसमें अनेक हल होता है। ठीक ना, अब आप देखेंगे सवाल नंबर कहाँ भाग गया भाई। सवाल नंबर आपका 23 कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना को हल करेंगे तो x और y के मान, तो इसको आप बनाइएगा मत, इसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, रखे डायरेक्ट। x का मान 5, y का मान 0, जब 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा 0, तो 25 तो बराबर के बाद है नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। x का मान 0 और y का मान 8, x का मान 0 तो 0 और 8 8 64, तो ये तो फिर 0 आएगा नहीं, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। ये रखिए x के मान 0, y के मान 0, तो ये 0, यह भी 0 हो जाएगा, लाना 0 है, ये इधर भी 0 0 तो 0 लाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। 24 नंबर का रहा है दो समीकरण जो यदि समीकरण इतना जो दिले है कि मूल समान है तो x का मान क्या होता है या c का मान निकालना है। ठीक है, तो मूल यहाँ x का मान c का मान पूछ रहा है, x का मान पूछना चाहिए था। मूल अगर समान होता है, ठीक है, मूल अगर समान होता है तो आपको बताया था कि d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और तब x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा में 2a। d का मान 0 जब रखेंगे तो माइनस में b ये 0 आ जाएगा और बटा में 2a, यानी कि माइनस में b बाई 2a इसका आंसर होता है। यहाँ पर x का मान पूछेगा। ठीक है, तो माइनस बी बाई 2a ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा है। 25 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं है मतलब पहले कौन कौन सा नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कट जाना चाहिए। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें 3x स्क्वायर गुना करेंगे तो घटेगा, तो 2x स्क्वायर तो बच जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण तो है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये है तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2x स्क्वायर यानी द्विघात ये भी है। इसको जब तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब रूट 2x का स्क्वायर करेंगे ना तो ये 2x स्क्वायर मिलेगा, और बराबर के बाद भी 2x स्क्वायर रहते तो कट ही जाएगा, यानी इसी में आपका x स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में टिक मारिएगा। ठीक है, क्योंकि डी नंबर है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इधर 3x स्क्वायर है, घटाएंगे तो 2x स्क्वायर तो बच ही जाएगा एक्स स्क्वायर वाला। 26 का यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अगर एगो 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसको तो फैक्टर कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 ऐसे, तो ये आएगा x माइनस 4 x माइनस 3 और बराबर के बाद 0, तो इससे निकलेगा एगो 4 एगो 3, तो 3 तो दे ले था, दूसरा कितना होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना बी। 27 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल p और q है तो p प्लस q क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मूल अल्फा बीटा न कह के क्या किया कहा है,
पी और क्यू कहाँ है, तो दोनों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर निकाले, मतलब कि अल्फा की जगह पी है और बीटा की जगह कितना है, क्यू है, तो इसका तो फार्मूला तो वही रहेगा माइनस बी बटा ए। अब बी की जगह यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है, पी है तो माइनस पी, ए की जगह देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, एक है यानी एक, यानी माइनस में सीधा सीधा कितना आंसर होगा, पी आंसर होगा। तो कहाँ है भाई माइनस में पी, माइनस में पी तो है नहीं, एक सेकेंड, आपसे p प्लस क्यू का मान पूछ रहा है, मूल अगर इतना इतना है, हाँ तो माइनस में b की जगह कितना है माइनस पी, a की जगह एक है तो माइनस पी आंसर आएगा, लेकिन माइनस पी तो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये एक सेकेंड हम देख लेते हैं, इसका आंसर उतना ही है जो ऑप्शन आपको इसमें नहीं है, तो माइनस में p आप मारेंगे नहीं क्योंकि माइनस p ही आंसर इसका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर का आ रहा है द्विघात समीकरण रचना के विविक्त का क्या होगा, तो विविक्त का मतलब डी निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान देख लीजिए माइनस में 13 का स्क्वायर, 4a का मान 3 है, सी का मान आपका 10 है, तो गुना कर लीजिए, 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 4 × 12 दाई 120 आएगा, यानी कि आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 49, ठीक है, कितना आएगा 49 आएगा, प्लस में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला में आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए 4 × 12 बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला सवाल आपका 29 नंबर है कि कह रहा है इतना, पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर 5x और बराबर के बाद कितना है 0, मूलों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो मान पहले मेन होता है, x के मान b है 2 है, b के मान 5 है और c के मान यहाँ पे 0 है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो ये होता है c बटा a, c का मान यहाँ पे 0 है, a का मान 2 है, यानी 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी देखिए ये तो है नहीं, 0.2 0.22 ये है नहीं है, 7 × 4 = 28 ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, ये 4 आ जाएगा तो ये भी नहीं है, और इसको घटाकर आप देख लीजिए लास्ट वाला 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये -1/2 आएगा, इसमें से इसको घटा के देखिए तो 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2/2 यानी 1 आएगा, तो ये तो बराबर है नहीं, तो ये वाला ही है आपका √7 है, देखिए √7, 7 × 4 = 28 यानी कि 2√7 आएगा, और 9 × 7 = 63 यानी 3√7, और ये आ जाएगा 4√7, ठीक है, ये इसको जब हम ऐसे करेंगे तो अब इसको घटाएंगे तो √7 आपका आसानी से आ रहा है, तो यही वाला आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 31 नंबर का रहा है समांतर श्रेणी रचना का कौन सा पद 0 है, तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, पहले तो 12 10 घटते चल जाइए 0 तक, 6 4 2 और लास्ट में 0 आएगा, तो कैमा पद गिन सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, यानी कि 7वां पद इसका आंसर आएगा। लेकिन आप मान लीजिए इसको बनाना चाहते हैं, बड़ा संख्या रहे तो बनाना चाहिएगा, तो आप लिखिएगा an = 0, an का मतलब होता है a + n - 1 × d = 0, ठीक है, a का मतलब यहाँ पे 12 है तो 12 लिखिएगा, n नहीं पता है, d पता है, देख लीजिए 10 में से जब 12 घटाएंगे तब -2 = 0, अब इसको तोड़ तार करेंगे तो 12 माइनस में 2n माइनस माइनस प्लस 2 = 0, तो 12 2 14 माइनस में 2n = 0, इससे आपका आ जाएगा 14 = 2n, तो n बराबर आ जाएगा 7, यानी 7वां पद आपका 0 है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 32 का रहा है समांतर श्रेणी रचना का सार्व अंतर क्या होगा, तो ये बड़ी आसान है, सार्व अंतर देखिए -5 -1 है, 3 है 7 है, तो यहीं से घटा लीजिए, 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 आएगा, आंसर ए आएगा। अब रही बात की अब इसमें दूसरा में से पहला घटाना चाहते हैं, -1 में से -5 घटाइएगा तो ऐसे लिखिएगा, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4, ऐसे भी घटा सकते हैं, ठीक है। 33 नंबर का रहा है समांतर श्रेणी का पहला पद अगर ए है, सार्व अंतर डी है, प्रथम n पदों का योग पूछ रहा था, इसका तो फार्मूला ही होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। 34 का रहा है समांतर श्रेणी n का nवां पद जो है दिए हुए tn बराबर इतना, तो आपसे पूछ रहा है t5, यानी n के मान बस कार्य कितना करना है 5 रख देना है, तब 5 ऐसे लिख दीजिए, 3 × 3 - 4 = 20 आ जाएगा, माइनस में 17 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में आप इसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अगला नंबर सवाल है आपका 35 नंबर, देखिए कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद मतलब वही nवां पद जिसका सार्व अंतर पूछ रहा है, ठीक, तो सामान्य पद मतलब an है, तो an बराबर दे 17 - 5n, तो आप पहला पद दूसरा पद आप निकाल लीजिए, a1 निकालिएगा तो 17 में से
इंटू 1 रखेंगे तो 17 में से 5 घटाएंगे तो 12, पहला पद 12 आया। दूसरा पद निकालेंगे मतलब 17 माइनस 5 गुने 2, तो 17 में से 10 घटाएंगे तो 7। दूसरा पद आ गया, पहला पद पता है, डी निकालने के लिए आप जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो a2 में से a1 घटा लीजिए, तो a2 आपका 7 है, a1 कितना है 12 है, 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक है। 36 नंबर का रहा है प्रथम n विषम प्राकृत संख्या। ये फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि इससे आपका 1 नंबर डायरेक्ट बन जाता। विषम प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला ही है। जैसे कोई भी अगर यहाँ पर मान लीजिए प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का पूछता तो बस 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका योगफल आ जाएगा। 15 अगर मान लीजिए प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्या का योगफल पूछे तो n स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर डायरेक्ट, नहीं तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि n स्क्वायर होता है। 37 कह रहा है कि ये जो है समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई क्या होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी में है तो दूसरा में से पहला घटाए मतलब x में से 18 घटाए, या चौथा में से तीसरा घटाए, बात एक ही आएगा, मतलब -3 में से घटाए y, तो दोनों क्या आएगा बराबर, सबका अंतर तो बराबर आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, बराबर -3 -18 एन आके +18 हो जाएगा। तो इससे आपका x प्लस वाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 18 में से 3 घटेगा तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। या पहला पद और ये चौथा पद है उससे आप डी निकाल लीजिए, तब से x और y का मान निकाल के जोड़ सकते हैं। 38 का रहा है ए और बी पूरक कोण है, ठीक है। पूरक कोण मतलब कम्प्लीमेंट्री, मतलब होता है दोनों को जोड़ के कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बी का मान निकाल लीजिए, तो 90 माइनस ए आ जाएगा, ठीक। अब दोनों तरफ आप साइन से गुना कर लीजिए या सेक से, ऑप्शन देखिए, दोनों कॉट है तो गलत है, दोनों साइन तो गलत है, दोनों टैन तो नहीं होगा। आप सेक वाला चेक करिए, तो सेक से अगर हम गुना करें, ठीक है, दोनों तरफ सेक से गुना करें या कॉसेक से कर दीजिए, दोनों तरफ हम कॉसेक यानी इधर लगा देते हैं कॉसेक 90 माइनस ए, ठीक है। तो इधर तक कॉसेक बी आपका रहेगा, इधर सेक ए हो जाएगा, सेक कितना हो जाएगा ए, तो सेक ए बराबर कॉसेक बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न दोनों, क्योंकि जो पूरा का मतलब जो 90 में चेंज होता है उसको आप बस फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए साइन बी ये तो बराबर होता ही है, लेकिन यहाँ ए और बी की बात तो होगा नहीं, ए और बी बराबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ए और बी पूरक है, तो कॉट और कॉट होगा नहीं, ठीक है ना। 39 देखिए, ये तो बड़ा यहाँ पर पहला सेंस नहीं लगाना है। 39 में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, यहाँ पर फाई है तो फाई ही लिखेंगे, यानी कि साइन फाई के बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है। 40 देखेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये वो को चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री छोड़ दीजिए, इस साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, तो साइन में से 90 में से कितना घटाइएगा, 27 अगर घटाइएगा तो 63 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करिएगा, ये कॉस स्क्वायर 27 एगो को छोड़ दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर 27 लिख सकते हैं, घटेगा तो 0, क्योंकि सेम है तो कट जाएगा, आंसर 0, ऑप्शन नंबर बी में मारिएगा। 41 का रहा है साइन 2 थीटा जो है 2 साइन थीटा सत्य कब होगा, थीटा किसके बराबर 0, तो थीटा के मान अगर आप 0 रखिएगा तो ये सत्य हो जाता है, क्योंकि साइन 2 गुने 0 यानी कि साइन 0 0 होता है। और इधर भी आप रखिएगा, जैसे 2 साइन 0 रखेंगे तो 2 साइन 0 का मान 0, 0 में 2 से गुना तो भी 0, यानी 0 डिग्री पर ये मान बराबर आता है। 42 का रहा है साइन थीटा के मान अगर 4/5 है तो टैन थीटा, तो ये तो बड़ी आसान है, P और ये होता है H, तो B आप निकाल दीजिएगा √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके, ठीक है। H के मान यहाँ 5 के स्क्वायर माइनस में 4 के स्क्वायर, घटाएंगे 25 में से 16 यानी कि 9 आएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, और यहाँ टैन थीटा आप जानते हैं P/B होता है, यानी P के मान अभी आप दिए हुए हैं 4 और B के मान निकाल के लाए हैं 3, यानी 4/3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ से भी आप देखिए जल्दी में आप 3/4 मत लगा दीजिएगा, P/B फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक ना। 43 नंबर देखेंगे, 43 का रहा है टैन थीटा के मान 1/√7 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, 1 होता है तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, मान निकालने की जरूरत आपको नहीं है, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही होता है, चाहे थीटा के मान कितना होता है 1 आएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका P हो गया, ये B हो गया, इसे H निकाल के सेक थीटा मान निकाल के घटाइएगा तो 1 आएगा। 44 नंबर देखेंगे, इसका मान 1 टैन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 घटेगा और 1 प्लस 1 यानी 0/2 यानी 0 ही आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक करिएगा।
ठीक है। 45 का रहा है 3 के 3, कॉट 60 का मान tan 30 के जैसा, मतलब 1 बटा इसका √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए 3, ये 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो एक आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में मारिएगा। ठीक है। 46 का रहा है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री गुना में है और लास्ट में कॉस 180 डिग्री। अब सोच रहे होंगे सर इतना मान निकाले, नहीं, ये कोई मान इसमें पता कीजिए, डॉट डॉट इसमें एक कॉस 90 डिग्री तो जरूरी आएगा, है ना, 1 से स्टार्ट हुआ 180 तब तक तो कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 का मान होता है 0, और जब एगो बीच में 0 बाकी कुछ अंक रहे जब गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से यही सेंस आपको लगाना था कि एगो मान 0 तो बाकी सब तो 0 हो जाएगा। 72 का रहा है 2 - 2 कॉसेक स्क्वायर है, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 - कॉसेक स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब यहाँ से 2 के 2 छोड़ दीजिए और 1 - कॉसेक स्क्वायर फार्मूला नहीं होता तो माइनस इसमें से फिर कॉमन ले लीजिए तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1, ऐसे माइनस कॉमन ले लिए तो -2 छोड़ दीजिए, और ये फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर का, यानी कि -2 कॉट स्क्वायर है आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि आप ये पढ़े होंगे फार्मूला, आपको याद दिला देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और इससे आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान जब निकालिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो यहाँ पर उल्टा हुआ था तो इसीलिए हम इसको सीधा कर दिए ताकि फार्मूला लग जाए। अब देखिए 48 का रहा है a sin x 1 के बराबर है b cos x 1 है, तो कॉट पूछ रहा है, तो कॉट लाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें भाग दे दीजिए, दूसरा में पहला का से, मतलब b cos x में भाग दे दीजिए a sin x से, और इधर भी 1/1 हो गया, भाग दे दीजिए तो इस देखिए b/a रहेगा, और ये cos बटे साइन कितना होता है, cot x होता है, तो cot बराबर 1 आ गया, तो इसे हमें cot x निकालना है, तो ये बटा में इधर आएगा, a/b आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। या एक और तरीका हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कॉट का पूछा, तो कॉट में होता क्या है, कॉस बटे साइन होता है ना, तो पहले कॉस का मान यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरा समीकरण से, तो कॉट अगर कॉस निकालिएगा तो कॉस बराबर 1/b लिख सकते हैं, इससे साइन जब निकालिएगा तो 1/a लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए 1/b 1/a, ये उलट जाएगा, 1/b रहेगा, ये a/a हो जाएगा, यानी a/b आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 90 बोल रहे हैं 49 नंबर देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, -1, 1 में से गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। या आप साइन 45 का मान रखिए तो 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 भी उतना ही होता है 1/√2 का स्क्वायर -1, 1/2 प्लस 1/2 -1, ठीक है, और 1/2 1 होता है, 1 में से घटेगा 0, ऐसे भी कर सकते हैं। 50 देखिए माइनस में tan स्क्वायर ए है, तो माइनस में tan स्क्वायर ए छोड़ देते हैं, और ये जो 1 - साइन स्क्वायर ए है ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस में tan स्क्वायर ए, और 1/cos क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है, तो पहले हम प्लस वाला को लिखते हैं, मतलब सेक स्क्वायर ए को बाद पहले, और tan स्क्वायर माइनस में है तो बाद में, और इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 50 वो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि 50 सवाल अभी और है, और हमें लगता है 50 सवाल बनाएंगे तो समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा, तो 50 सवाल छोड़ देते हैं। 51 नंबर का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में हम आपको 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 51 से 100 नंबर तक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।